नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू आबादी 80% मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अब तक पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है, क्योंकि इसका कारण कहीं न कहीं भारत में बैठे हुए वो नेता है जो कि हमेशा से ही हिंदुओं के अंदर फूट डालो और शासन करो की राजनीति पर काम कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदुओं को जाति में बांट करके फूट डालना है और इनके ऊपर शासन करना है। दोस्तों, ये वही नेता है जो कि हिंदुओं के वोट से जीतते हैं और हिंदुओं के वोट से ही इनकी सरकार बनती है, लेकिन इसके बावजूद भी यही नेता लोग कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं। दोस्तों, भले ही भारत अब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया हो, लेकिन आप लोगों को जल्द ही दुनिया के अंदर एक ऐसे नए हिंदू देश के बारे में सुनने को मिलेगा और उस देश के अंदर वो सभी चीजें पूरी तरह से फॉलो की जाएंगी जो कि सनातन धर्म के खिलाफ होती हैं। दोस्तों, आप लोगों को जान करके खुशखबरी होगी कि वो देश ज्यादा दूर नहीं बल्कि आपके पड़ोस में ही होगा और जल्द ही आप लोगों को दुनिया के अंदर उस नए देश का नाम और नक्शा भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। आप सब लोग जानते ही होंगे कि बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ जिसने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को झकोर करके रख दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े घटनाक्रम पर मोदी कुछ भी नहीं बोले। दोस्तों, इसके पीछे इस बात को कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान टूट करके बांग्लादेश का गठन हुआ और बांग्लादेश दुनिया के अंदर एक नए देश के तौर पर जाना जाने लगा, ठीक इसी प्रकार से आने वाले दिनों में मोदी कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं जो कि दुनिया को एक नया हिंदू देश देगा और इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सत्ता होगी। दोस्तों, आप लोगों को भले ही ये बात सुनने में हास्यास्पद लग रही होगी, लेकिन ये बात अपने आप में पूरी तरह से सच है कि मोदी हमेशा ही सही समय का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अभी बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उसके पीछे अमेरिका की साजिश थी, क्योंकि वो अमेरिका की साजिश थी क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर से एक ईसाई देश बनाना चाहता था और उस ईसाई देश के अंदर कहीं ना कहीं अपने मिलिट्री बेस को स्थापित करना चाहता था। इसी कारण से बांग्लादेश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी हुई। मोदी इन सभी घटनाक्रमों को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि कब और किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर से एक नए हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वास्तव में बांग्लादेश के अंदर से एक नए हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, या फिर ये बात अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक और काल्पनिक बात है? आप लोगों की जो भी राय हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।